अमित शाह का सिर काटकर टेबल पर रखने वाली मैडम कौन और पीएम मोदी को गाली देने वाले का हुआ क्या? गिरफ्तार तो हुआ, न्यायिक हिरासत में 14 दिन के लिए जेल भेजा गया। कितनी होगी सजा, किस तरह का है अपराध? मैडम ने कह दिया कि अमित शाह की गर्दन काट करके टेबल पर रख देना चाहिए। कभी एक बार स्मृति ईरानी जी ने भी सदन में कहा था कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी को संबोधित करते हुए कि गर्दन काट करके आपके चरणों में रख दूंगी। दोस्तों आइए, यह कौन है महुआ मोइत्रा और क्यों ऐसे बोलती रहती हैं? अमित शाह की गर्दन काट कर टेबल पर रख देंगी, उसके बाद भी कुछ हुआ नहीं, अपराध दर्ज करने के लिए तहरीर दी गई, लेकिन अभी तक जो जानकारी मिली है उसके अनुसार अभी तक किसी प्रकार का कोई अभियोग पंजीकृत नहीं हुआ है। आखिर किया क्यों ऐसा, क्यों कहा? सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं दरभंगा जिले में, जहां कांग्रेस के मंच से यात्रा चल रही थी, राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा। उस दौरान एक शख्स प्रधानमंत्री जी को गाली देता है और उसका नाम है मोहम्मद रिजवी उर्फ राजा। इसने गाली दिया, कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया गया। कांग्रेस ने ही ऐसा करवाया है, कांग्रेस ने पल्ला झाड़ा, लेकिन मोहम्मद रिजवी राजा को गिरफ्तार करके 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। इस पर जो अभियोग पंजीकृत हुआ है उसमें गाली गलौज करने की धाराएं, जो धाराएं बहुत गंभीर प्रकृति की नहीं है, उसके अनुसार 499, 500 जो पहले वाला धारा था मानहानि का, वो अभी हो सकता है। इसमें जमानत 14 दिन बाद हो जाएगी। सजा का जहाँ तक सवाल है, यह गंभीर अपराध की श्रेणी में नहीं आता, इसलिए सजा और जुर्माना नाम मात्र का ही है। आइए साहब, जिसकी इच्छा जिसको चाहे गरिया दे, जिसको चाहे जो कर दे। हम वाक और अभिव्यक्ति की आज़ादी से आच्छादित हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमने भी मिमिक्री किया था। एक दिन कूड़ा रखा हुआ था, कूड़े में मांस था, मरे हुए पशु थे, नेशनल हाईवे पर रखा गया था। अब लोगों ने हमें भी खूब गरियाया। हमारा कहना इतना था कि पॉलीथीन की फैक्ट्रियां किनकी हैं, किसके सह पर स्थापित होती हैं, किसने लाइसेंस दिया उनका? उन फैक्ट्रियों को अगर रोका नहीं गया, लाइसेंस नहीं दिया गया, पॉलीथीन के उत्पादन पर रोक नहीं लगाई गई, तो क्या ठेला और खोमचा वालों को हम ही कहते हैं क्यों कर रहे हो प्रयोग इसका? लोग कहते हैं फैक्ट्री पर क्यों नहीं जाते हो, आपकी औकात तो है नहीं बंद करने की। अब फैक्ट्रियां किनके पाहुन की हैं, इस पर अगर कोई आवाज़ उठाएगा तो 100 गाली मिलेगी उसको। आपने कैसे कह दिया? अरे काहे नहीं कहूँ, समुद्र के तलहटी में पॉलीथीन, गंगा के तलहटी में पॉलीथीन, सबके हाथों में पॉलीथीन, झोला खत्म हो गया। पॉलीथीन आता कहाँ से है? हम तो जिला पंचायत के मेंबर थे, प्लास्टिक की गिलास बंद करवाया, पॉलीथीन का प्रयोग बंद करवाया। पहली बार कुल्हड़ आया जिला पंचायत में। डीएम से हमने कहा आप लोग तो मानेंगे नहीं और इस पर आपके ऊपर भी जुर्माना होना चाहिए, लेकिन आपके ऊपर जुर्माना करेगा कौन? सब हाथ खड़े कर लिए, मिनिस्टर और जितने लोग थे। बाबा बात तो सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं तो हटाओ इसको। और गंगा के किनारे हमारा जिला पंचायत का सभागार था। गंगा के मध्य धारा से 2 किलोमीटर की परिधि में न कोई पॉलीथीन प्रयोग होगा, न बिक्री किया जाएगा, लेकिन कहोगे तो कहेगा मक्खनचुआ 70 साल से क्या उखाड़ रहे थे। आइए साहब, अब हमने एक वीडियो कर दिया था बिहार में, कई वीडियो हमने देखा, लबी रोड पर खुलेआम कूड़ा कचरा, आप जाएंगे आपके फेफड़े संक्रमित होंगे। क्या हम रोक नहीं सकते हैं? हमें पॉलीथीन ठेल दोगे और हमसे कहोगे झोले में सब्जी लाइए, पॉलीथीन का प्रयोग, बहनों भाइयों, पॉलीथीन का कचरा। अरे फैक्ट्रियाँ क्यों नहीं बंद करते महापुरुष? हम कह देंगे तो 1000 गाली सुनेंगे, कहते रहेंगे। ममता दीदी के यहाँ भी वैसे ही चल रहा है, केजरी भाई थे दिल्ली में वैसे ही चल रहा है, और उत्तराखंड में वैसे ही चल रहा है, पंजाब में वैसे ही चल रहा है। मैं किसी का एक दो दोषी थोड़े ही हैं, सर हर जगह ऐसे ही चल रहा है। आइए दोस्तों, मैडम कह रही हैं कि अमित शाह का सिर काटकर टेबल पर रख दो। मैडम ने 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी का जो भाषण हुआ था, उन्होंने भाषण के दौरान घुसपैठियों का जिक्र किया था
उन्होंने यह भी कहा था कि ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं, यह भी कहा था कि गलत निगाह से देश की महिलाओं को देखते हैं। तो उन्होंने कहा कि आपका काम है, गृह मंत्रालय भारत सरकार का काम है, यानी देखा जाए तो 355 जो संविधान का अनुच्छेद है, जिसको आधार मानते हुए 18 आपातकालीन प्रावधान और ऐसे अधिकार केंद्र सरकार में निहित है, यानी गृह मंत्रालय भारत सरकार को, और 355 का अर्थ है बाहरी आक्रमण से सुरक्षा करना, हिंसा, अशांति और यह सब तमाम विद्रोह को रोकना, उसमें घुसपैठ को भी रोकना है। ममता बनर्जी के क्षेत्र में सबसे अधिक घुसपैठ हुआ। कई 100 किलोमीटर की सीमा बांग्लादेश से है, वहाँ कोई ऐसे ही पत्थर उत्थर रख दिया गया है। राज्य का भी काम है, मैं ऐसे नहीं कह सकता, लेकिन केंद्र का काम है, केंद्र इस पर एक्शन ले, केंद्र को करना चाहिए। घुसपैठियों का साम्राज्य चारों तरफ हो गया है। हमारे देश में जनसंख्या के मामले में हमने पछाड़ करके चीन की छाती पर बैठ करके प्रथम पादान पर हम पहुंच गए। हमारे देश में जनसंख्या कम है क्या? न दवाएं हैं, न भोजन है, न एक पाव दूध है, एक बच्चे को आग से गाल धंसा हुआ है, पैदा करने में हम पीछे नहीं रहेंगे। हम अगर कंडोम बांटेंगे तो उस पर भी अच्छा ये है, अरे क्यों नहीं बांटेंगे? हमने तेज प्रताप यादव से भी कहा कि तेज प्रताप जी कंडोम बांटिए, करना है। जनसंख्या नियंत्रण, पॉपुलेशन कंट्रोल करेगा कौन? अब इस पर मक्खनचूआ आएगा, कहेगा उनको क्यों नहीं कह रहे हो? अरे हम उनसे भी कह रहे हैं, तुमसे भी कह रहे हैं, तुम्हारी तो शादी नहीं होनी है। ऐसे आपराधिक कृत्य पर 9 अप 10 डाउन हो, विषयांतर न हो दोस्तों। तो इन्होंने कहा है कि टीएमसी सांसद जो कृष्णानगर से सांसद हैं, कैश फॉर क्वेरी के मामले में लोकसभा से 2023 में निष्कासित भी की गई थी, एमएलए भी रही हैं, लगातार एमपी हो रही हैं, लंदन और अमेरिका में इन्होंने नौकरी किया है। क्या टीएमसी के इस सांसद पर, महुआ मोइत्रा पर कार्रवाई होना चाहिए? क्या वाक और अभिव्यक्ति की आज़ादी इस तरह से स्वतंत्र रूप से परिभाषित है कि जिसको चाहा, जो चाहा, जैसे चाहा कह दिया कि सिर काट करके और टेबल पर रख दो? आप बताइएगा दोस्तों। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, संपूर्ण आदर के साथ देश विदेश से जुड़े हुए जो हमारे तमाम मित्र हैं, अपना प्रणाम निवेदित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा एक छोटा सा अनुरोध आदरणीय दोस्तों को, यदि हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपके सब्सक्राइब करने से हमारा हौसला बढ़ेगा। आप अगर लाइक और शेयर करते हैं तो हमारा उत्साह और भी बढ़ेगा। गुण दोष के आधार पर आप अगर करेंगे तो हमें खुशी होगी।